कैसे हो दोस्तों। स्वागत करता हूँ आप सबका एक नए एपिसोड में। माफ़ करना, कल एपिसोड नहीं आ पाया था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा। मेरी प्लेटें गिर चुकी हैं, तो इस वजह से एपिसोड आने में डिले हो रहा है और आज भी एक ही एपिसोड आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। ये रिचर्ड की फैमिली है, जहाँ पे उसके फादर बोल रहे होते हैं, तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने रिकमेंडेशन भेज दी है और अडॉप्शन पेपर भी रेडी है, तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी सिस्टर एरिना जल्दी यहाँ पे वापस आ जाएगी और मुझे पता है वो एक्चुअली अभी कहाँ पे है, और वो अभी जहाँ पे भी है वो काफ़ी सेफ है। और ये देखो, ये तुम्हारे लिए है, ये रिकमेंडेशन है और अडॉप्शन पेपर भी है जहाँ पे एम्परर ने साइन कर दिया है। तो तुम्हारी बहन जल्दी यहाँ पे आ जाएगी, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे प्रॉमिस किया है ना कि मैं एरेना को यहाँ पे वापस लेके आऊँगा। तभी जो रिचर्ड होता है, नहीं। अब ये सुन के ड्यूक है, क्या मतलब नहीं तुम्हारा? अपना रिचर्ड होता है, वो उस पेपर को फेंकते हुए बोलता है कि आपको उसे अडॉप्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है और मुझे नहीं लगता कि हम दोनों भाई बहनों के ज़्यादा सूटेड है। तभी उसका फादर बोलता है, लेकिन क्यों? तुम तो पहले बहुत बोल रहे थे कि तुम्हें एरेना चाहिए, हमारी फैमिली में चाहिए वो। तभी रिचर्ड कहता है, हाँ मैंने कहा है कि वो मेरे को मेरी फैमिली में चाहिए, वो हमारी फैमिली है। मगर मैंने और उसने एक दूसरे से एक प्रॉमिस किया है कि हम दोनों फ्यूचर में ना फैमिली की तरह रहेंगे, हम दोनों मैरिज करेंगे, शादी करेंगे हम। अब ड्यूक ये सुन के सोचता है, हाँ शादी करेगा इसकी बेटी? मैं तो ये सोच रहा हूँ उसका बाप पता नहीं कैसा डेविल सा, पता नहीं वो क्या करेगा एरिना के साथ। बेटा, अभी ये सब इतनी कोई ज़रूरी बात नहीं है और तुम चिंता मत करो, इतना उदास होने की ज़रूरत नहीं है। एरिना तुमसे मिलने जल्दी ही आएगी। ये बोलता है, मैं उदास नहीं हूँ, बस मेरे को अच्छा नहीं लग रहा कि वो मेरे को बिना बताए ऐसे ही चली गई। और आपने मेरे को जैसा बताया था कि उसका किडनैप हो गया, तो मेरे को और बुरा लग रहा है कि मैं उसके मदद के लिए नहीं था टाइम पे। इसका फादर बोलते हैं, हर वक्त पे तुम हर किसी की मदद नहीं कर सकते, कभी कभार लोग डेंजर में आ जाते हैं। तो इस चीज़ को सोच के तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस तुम्हें अब ये श्योर करना है कि तुम्हारे आसपास जो लोग हैं जिन्हें तुम प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तुम उनके लिए ताकतवर बनो। इसके लिए तुम्हें काफ़ी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, काफ़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी, ताकि तुम एक अच्छे लॉर्ड बन सको। हमारा रिचर्ड कहता है, ठीक है फादर, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगा। और हाँ, और मैंने जो आपसे कहा था कि मैं एरिना को अपनी फैमिली में लेके आऊँगा, देखना एक दिन मैं उससे ज़रूर शादी करूँगा। इसका फादर बोलता है, मन में सोच रहा था सच्ची में कितना क्यूट है, लेकिन तभी इसको समझ आता है इसने क्या बोल रही है इतने देर से, और ये सीरियस है कि ये एरेना से लिटरली मैरिज करना चाहता है। और इसके बाद अपना जो रिचर्ड है वो एकदम हंसते हुए बोल रहा था, क्योंकि मैंने और एरेना ने बहुत पहले प्रॉमिस किया था कि हम दोनों मैरिज करेंगे। अब ड्यूक सुन के बोलता है, तुझे पता है मैरिज का मतलब क्या होता है? ये कहता है, हाँ मुझे पता है ना, जहाँ पे दो लोग साथ में रहते हैं, एक फैमिली की तरह रहते हैं। अब ये सुन के ना जो रिचर्ड के फादर है उनके पूरे एकदम तोते उड़े हुए होते हैं कि उन्हें तो पता ही नहीं उनका बेटा क्या करना चाहता है फ्यूचर में। उसके फादर बोल रहे होते हैं, तुम अभी इस सब चीज़ों के लिए बहुत छोटे हो, तुम्हें पहले पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनना है, तुम्हें पहले काबिल इंसान बनना है, उसके बाद तुम उससे शादी कर सकते हो। अब ये सुन के रिचर्ड का दिमाग खराब हो जाता है, बोलता है, क्यों? मैं रीना से शादी नहीं कर सकता। ये सुन के ड्यूक बोलते हैं, नहीं तुम कर सकते हो, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम ऐसे ही अगर रहोगे तो तुम एरिना को सपोर्ट कैसे करोगे? अब ये सुन के रिचर्ड खुश हो जाता है और बोलता है, कोई टेंशन नहीं है, मैं अपने जादू में बहुत अच्छा हूँ, तो मैं एरिना का सपोर्ट बहुत अच्छे से रख सकता हूँ। अब रिचर्ड के फादर ये सुन के बोलते हैं, हाँ ठीक है, और मन में सोच रहे होते हैं कि पता नहीं मेरा बेटा क्या करेगा फ्यूचर में, डर लग रहा है मुझे। लेकिन रिचर्ड मस्त अपनी मस्ती में जा रहा होता है और सोच रहा होता है, एरिना तुम वेट करो, मैं तुम्हें लेने वापस आऊँगा, तुम्हारे साथ मेरी ही शादी होगी और मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूँगा।
तुम भी अपना प्रॉमिस पूरा करोगे और हम दोनों साथ में एकदम खुशी खुशी रहेंगे। अब हमारा शिफ्ट हो जाता है, हमें अर्नो मैंशन का सीन दिखाया जाता है, एडम फैमिली का सीन, सॉरी। वहाँ पे बटलर बोल रहा होता है, माई लेडी, आपका कैरेज रेडी है, आपके जाने के लिए हमने इसमें सब कुछ रेडी कर दिया है। अब वहाँ पे एडम भी खड़ा होता है। बटलर बोल रहा होता है, ये कैरेज आपको सीधा रॉयल कासल ले जाएगी बिना किसी प्रॉब्लम के, और हम आपके साथ गार्ड भी भेज रहे हैं। हमारी हीरोइन बोलती है, वाह। लेकिन जो रोज होती है बोलती है कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले भी वहाँ पे जा चुकी हूँ, तो मैं अरीना को ले जा सकती हूँ। और तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, हमेशा मेरे पीछे घूमते रहते हो, अरीना के पीछे रहते हो। लेकिन जो एडम होता है वो बोलता है, मेरी बेटी की सेफ्टी मेरे लिए सबसे पहले है। ये बटलर बोलता है कि हम पहले भी भेज चुके हैं आपको, बट लेकिन तब आप अकेले जा रही थी और अभी मिस एरिना भी जा रही, तो हम आप दोनों की सेफ्टी ज़्यादा करके भेज रहे हैं। तभी जो एडम होता है वो हमारी हीरोइन के पास आता है, अपना हाथ बढ़ाता है और हमारी हीरोइन को अपनी गोदी में ले लेता है। अब बोल रहा होता है कि ना बेटा, तुम आराम से जाना और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और हमें दिखाया जाता है जो एडम है उसने अपने शेडो गार्ड्स को भी लगा रखा है हमारी एरिना के साथ जाने के लिए। एडम बोल रहा होता है, वो जो किंग है ना वो थोड़ी सी खड़ूस है, तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे वो अच्छा इंसान है कह सकते हैं, वो तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा वैसा करने की कोशिश नहीं करेगा, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कुछ हो तो बस मेरा नाम ले लेना, और अगर मेरे को बुला भी लेना, ठीक है। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे फादर हमेशा है, तुम वहाँ पे कुछ भी करके और तुम्हारे फादर सपोर्ट करेंगे तुम्हें। हमारी हीरोइन बोल रही होती है, थैंक यू। हमारा एडम एकदम नोबल इंसान की तरह बोल रहा होता है कि अपने एडिकेट्स को ध्यान रखना, वहाँ पे जाके एम्बेरस मत होना, आराम से जाना और आराम से रहना। ऐसे ये लोग वहाँ पे काफ़ी देर तक बात कर रहे होते हैं। बटलर अपने ड्राइवर को बता रहा होता है कि एक बार में ही लेके जाना है। हमारी एरेना बोलती है कि ठीक है, मैं अभी चली जाऊँगा, मैं आराम से आ जाऊँगी, कोई दिक्कत नहीं, आप जा सकते हो। तभी जो एडम होता है वो बोलता है, एक मिनट रुक जाओ, मेरे पास कुछ है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। आप लोग गैस करना चाहोगे कि वो क्या है? ये ना हमारी हीरोइन को बॉम्ब देना चाहता है। मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ, हमारा सीन थोड़ी सी अलग टाइप में आ जाता है, जहाँ पे एडम बता रहा था हीरोइन को कि कैसल कैसी जगह है, वहाँ पे बहुत बड़ी एक लाइब्रेरी है, क्योंकि हमारी हीरोइन को लाइब्रेरी जाना पसंद है। तो एडम बता रहा होता है कि जो किंग है तुम्हें ज़्यादातर वो ना लाइब्रेरी के आसपास ही दिखेगा, उसके गोल्डन हेयर, रेड आइज, ऐसे बहुत कुछ बता रहा था। हमारी हीरोइन बोल रही होती है, ठीक है, मैं पहचाने लूँगी एक वो जो किंग होगा। तभी एडम अपने पॉकेट से ना एक बॉल निकालता है और बोलता है, ये देखो, ये तुम्हारे लिए। हमारी हीरोइन बोलती है, वाह ये कितना प्रिटी है, ये तो कोई कम्युनिकेशन क्रिस्टल जैसा लग रहा है, मैं जानती हूँ। तभी एडम बताता है, नहीं ये एक्चुअली बॉम्ब है। अब हमारी हीरोइन ये सुन के एकदम शॉक कि बॉम्ब है। एडम बोल रहा होता है कि बस इसे फेंक के मारना। हमारी हीरोइन बोलती है, मारूंगी तो मर नहीं जाएगा?" एडम बोलता है कि मर तो जाएगा, कोई क्या दिक्कत है, इसे ना तुम सीधा किंग के सर पे फेंक के मारना। एक नया एक तो किंग चूज करना पड़ेगा हमें, और तुम्हारे फादर बाकी सब कुछ देख लेंगे। बस कॉन्फिडेंस के साथ इसे बस किंग की तरफ फेंक देना, बाकी ये सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा। अब हमारी एरिना की हालत खराब है, अब गाड़ी चल पड़ती है, ये लोग कैसल की तरफ जाने को निकल जाते हैं। जो किंग होते हैं वो भी सोच रहे होते हैं, कोई तो मुझे याद कर रहा है, इसकी बैंड बजाने की प्लानिंग चल रही है। अब हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें रॉयल कैसल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारी हीरोइन और रोज पहुंच चुकी है, और वहाँ पे एक मेड आके बोलती है कि आज मैं आपकी अटेंडेंट रहूंगी। और आप कौन है? हाँ, मेरे को याद आया, आपके बारे में बताया गया है, आप मिस एरिना हैं। हमारी हीरोइन एकदम नोबल लेडीज की तरह बो करते हुए बोलती है कि हाँ, मेरा नाम एरिना है और मैं आज अपनी सिस्टर के साथ आई हूँ। तो जो रोज होती है वो बोलती है कि मगर एरिना के बारे में आपको कैसे पता? मेड बोलती है, हमें इनके बारे में पहले इन्फॉर्मेशन आ गई थी कि मेरे को आज इनकी ध्यान रखना है, तो आप लोग मेरे साथ चलिए। अब ये दोनों बहनें कंफ्यूज हैं, इनको कैसे पता कि रोज एरिना आने वाली है, और इन्फॉर्मेशन कैसे मिली? तभी जो रोज होती है वो बोलती है कि तुम यहाँ पे रुकना और मैं ज़रा प्रिंस से मिल के आती हूँ, मेरा काम हो जाएगा, उसके बाद हम दोनों साथ में घूमेंगे फिर चल जाएंगे।
हमारी हीरोइन बोलती है ठीक है बाय, आप जाओ अपना काम करके आओ। तभी हमारी जो हीरोइन होती है वो जो मेड है ना उसके साथ जा रही होती है, एकदम चुपचाप, कोई बात नहीं, मेड भी कुछ नहीं बोल रही है। लेकिन तभी क्या, मेड के सामने एक बटलर आता है जो बोल रहा होता है कि ये बुक्स मैं लाइब्रेरी से लेके आ रहा हूँ। हमारी हीरोइन बोलती है कि लाइब्रेरी, क्या मैं वहाँ पे जा सकती हूँ? तो मेड बोलती है हाँ ऑफ कोर्स, आप क्यों नहीं जा सकती हैं, आपको बुक्स पसंद है? हमारी हीरोइन बोलती है हाँ मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, मैं तो अपने इधर भी लाइब्रेरी में ज़्यादा टाइम तक रहती हूँ। अब हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है रॉयल लाइब्रेरी की सीन तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारी हीरोइन आके बोलती है वाह कितनी सारी किताबें हैं, कितना सब कुछ है यहाँ पे। हमारी हीरोइन जाते जाते सोच रही होती है कि भाई कितनी बड़ी जगह है, ये तो हमारे घर की लाइब्रेरी से भी बहुत बड़ी है। अब हमारी हीरोइन जाती है एक बुक शेल्फ देखती है जहाँ पे एक बुक हमारी हीरोइन को पसंद आती है। हमारी हीरोइन जाके सोचती है कि ये किताब मेरी पसंद की है, मैं इसे निकाल के पढ़ती हूँ। लेकिन तभी हमारी हीरोइन का ध्यान जाता है कि वहाँ पे कोई सीढ़ी है और वो किताब बहुत ऊपर है, तो वो सीढ़ी चढ़ के ले नहीं जा रही होती, तभी कोई आदमी आता है और हमारी हीरोइन के लिए वो किताब निकाल देता है। हमारी हीरोइन पीछे मुड़ के देखती है, बोलती है आप कौन हैं? ये बोल रहा होता है काफ़ी अच्छी चॉइस है किताब की, ये किताब मैं भी ढूंढ रहा था काफ़ी टाइम से, तुम्हारी आंखें काफ़ी सही हैं, काफ़ी तेज हैं आंखें तुम्हारी। अरे ये है किंग, एक्चुअली रियल किंग है ये, और हमारी हीरोइन को ये पता नहीं है। और हमें बताया जाता है ये इस पूरे एम्पायर का किंग है। अर्नो एडम हमारी हीरोइन को याद आता है कि अर्नो एडम ने बताया था कि रॉयल फैमिली के बाल जो होते हैं वो गोल्डन कलर में होते हैं। तो हमारी हीरोइन सोच रही होती है कि ये पक्का कोई नोबल है या फिर कोई रॉयल फैमिली का मेंबर है। तभी जो किंग होते हैं वो बोल रहे होते हैं क्या तुम्हें ये बुक चाहिए? हमारी हीरोइन बोलती है हाँ मुझे ये किताब चाहिए। जो किंग होते हैं वो बोलते हैं वैसे तुम कहाँ से आई हो? ये बोलती है मैं एडम फैमिली की डॉटर हूँ, एरेना। ये बोलते हैं अच्छा। हमारी हीरोइन बोलती है कि आप कौन है? ये बोल रहा होता है कि नहीं अभी तुम फिलहाल ये किताब ले लो, और वो हमारी हीरोइन के साथ उस किताब के साथ खेलने लगता है, देता है फिर वापस ले लेता है। अब बोल रहा होता है कि नहीं मेरा मन नहीं मन रहा अब देने का, अब मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ। हमारे हीरोइन का दिमाग खराब हो जाता है। किंग बोल रहे होते हैं कि तुम्हें सच्ची में इस टाइप की किताबें पढ़नी चाहिए क्या? ये तुम्हारी इससे बहुत ज़्यादा बड़े लोगों की किताब है। हमारी हीरोइन का दिमाग खराब हो जाता है और बोल रही होती है कि ऐसी बात नहीं है। हमारी हीरोइन उतर जाती है और बोल रही होती है कि आप ही अपनी किताब पढ़ो, मैं चली, मैं कोई दूसरी किताब पढ़ लूँगी। हमारी हीरोइन जाते हुए बोल रही होती है कि बाय बाय मैं चली, आप अपनी किताब को एंजॉय करो मस्त, और मैं निकलती हूँ यहाँ से। हमारी हीरोइन सोच रही होती है कि क्या सच्ची रॉयल फैमिली के लोग ऐसे ही होते हैं, मेरा तो दिमाग खराब कर दिया इस आदमी ने। तभी वो जो मेड होती है वो बोल रही होती है कि आपका हो गया तो हम चल सकते हैं। हमारी हीरोइन बोलती है हाँ मेरा हो गया है। तभी जो मेड होती है वो कुछ देखती है और शॉक हो जाती है, क्योंकि जो मेड है वो पीछे देख रही है किंग को। किंग आते हुए बोल रहा होता है हे कैसे हो तुम? मेड बोल रही होती है योर ग्रेस। ये बोल रहा था क्या तुम इस लेडी का ध्यान रख रही हो? मेड बोलती है हाँ मैं इस लेडी का ध्यान रख रही हूँ। हमारे किंग बोल रहे होते हैं कि कोई ना। हमारी हीरोइन देख के एकदम शांत कि ये किंग है। किंग बोल रहा होता है मेरे को अपने बेटे से कुछ काम है तो मैं उसके कमरे में जा रहा हूँ और इस लड़की का मैं ध्यान रख लूंगा, तुम जा सकती हो अपने दूसरे काम पे। जो किंग होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि चलो हम चलते हैं, वैसे भी मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। हमारी हीरोइन बोलती है ओके, लेकिन मन में सोच रही होती है कि पता नहीं इसको क्या बोलना है। किंग जाते हुए बोल रहा होता है कि तुम मेरे बेटे से कब मिली? ये बोलती है मैं 1 महीने पहले मिली थी। किंग बताते हैं अच्छा, वैसे मेरा बेटा जब से आया है वो तब से तुम्हारी बातें ही कर रहा है, वो वैसे नॉर्मली किसी से मिलता नहीं है, बात नहीं करता है, मगर वो तुम्हें काफ़ी पसंद करता है, इस वजह से वो तुम्हारी मेरे सामने काफ़ी बातें करता रहता है, लेकिन हार्श वर्ड होते हैं। तुम मेरी बात सुन रही हो? हमारी हीरोइन कहती है हाँ हाँ मैं सुन रही हूँ आपकी बात। किंग बोल रहे होते हैं वैसे तुम्हारा रियल नेम एरिना बताया ना तुमने? ये कहती है हाँ हाँ मेरा नाम एरिना है। अब हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है प्रिंस के कमरे में, जहाँ पे प्रिंस ने तोड़फोड़ मचा रखी है। वो किताब फेंकते हुए बोलता है चले जाओ यहाँ से, मेरे को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, भाग जाओ यहाँ से। और हमें दिखाया जाता है कि जो प्रिंस है वो रोज़ के ऊपर किताबें फेंक के मार रहा होता है, चीज़ें वीजें फेंक के मार रहा होता है। रोज़ की भी हालत ख़राब हो जाती है, रोज़ कुछ बोल नहीं पा रही होती है। इतने में रोज़ का ध्यान जाता है कि वहाँ पे एरिना आ चुकी है।
अब ये देख के हमारी हीरोइन शॉक हो जाती है, एकदम शांत रहती है, क्योंकि उसकी बहन के ऊपर ऐसे ही फेंक के मार रहा है प्रिंस। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंस है उसके हाथ में एक रुमाल है जो पूरा खून खून हो रखा है। प्रिंस की भी हालत कुछ ज़्यादा सही नहीं है, उसके कपड़ों पे भी खून लगा हुआ है। भाई सच्ची में इसकी हालत ख़राब है। हमारी हीरोइन एकदम शांत खड़ी रहती है 2 मिनट, कुछ बोल नहीं रही होती है। एरिना भी रोज़ भी कुछ बोल नहीं रही है। तभी हमारी जो रोज़ है वो थोड़ी सी देर के लिए कुछ सोचती है। उसके बाद मुड़ के प्रिंस से बोलती है कि अगर आप ऐसा ही करते रहेंगे तो मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी, मुझे मौका तो दो। थोड़ा देर अगर सह लोगे तो आपकी तबीयत सही हो जाएगी। प्रिंस बोलता है तुम्हारा कुछ भी काम मेरे ऊपर नहीं आ रहा है। तुम्हारा प्योरिफिकेशन, तुम्हारा हीलिंग, तुम जो बोल लो, मेरे ऊपर सब बकवास है। तो निकल जाओ यहाँ से। हमारी रोज दौड़ते हुए आती है और बोलती है हे, तुम ये क्या कर रहे हो, मेरी बहन से दूर रहो। और हमारी रोज अपनी एरेना अपनी रोज के सामने ऐसे खड़ी हो जाती है सीना तान के, और चिल्ला के बोल रही थी कि मेरी बहन से दूर रहो, मेरी बहन के साथ ऐसा मत करो। जो प्रिंस होते हैं वो हमारी हीरोइन को देख के बोलते हैं अरे डम्पलिंग, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। हमारी रोज बोल रही होती कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, ये जगह काफी खतरनाक है, तुम्हें यहाँ से अभी दूर चले जाना चाहिए वरना तुम्हें चोट लग जाएगी। तभी किंग आके बोलते हैं रोज को कि तुमने अभी तक जो किया उसके लिए थैंक यू, मगर अभी तुम बाहर जा सकती हो, मुझे कुछ बात करनी है रोज और एरिन के साथ, सॉरी एरिना के साथ और प्रिंस के साथ। हमारी जो रोज होती है वो बोलती है ठीक है, लेकिन वो जाना नहीं चाह रही होती है क्योंकि उसको लग रहा होता है कि उसकी बहन के साथ भी कुछ ऐसा वैसा ना कर दे ये लोग। हमारी हीरोइन भी समझ जाती है और हाथ पकड़ के बोलती है सिस्टर मैं ठीक हूँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप जा सकते हो, आप चिंता मत करना, कुछ भी होगा तो मैं आपको आवाज़ दे दूंगी। और वैसे भी मैं प्रेस को थोड़ा सा जानती हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जो रोज़ होती है वो सुन के थोड़ी देर शांत रहती है, लेकिन फिर सर हिलाते हुए कहती है अच्छा ठीक है, समझ गई, मैं जाती हूँ। हमारी रोज़ जाते हुए बोलती है कि मैं बाहर यही तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ एरिना, तुम्हारा जैसे ही हो जाए आ जाना। हमारी हीरोइन भी बाय बोलती है और सोच रही होती है कि अब पता नहीं क्या होगा, वैसे भी दिमाग तो ख़राब कर ही रहे ये लोग। तभी जो प्रिंस होते हैं वो बोल रहे होते हैं हे तुम्हारे साथ वो दूसरा सा अजीब सा लड़का था वो कहाँ है। हमारी हीरोइन सोच रही होती है अच्छा वाइट, हाँ वो है, वो अभी स्टेट में है, वो घर पे है अकेला, मैं यहाँ पे आपसे मिलने आई हूँ। हमारी हीरोइन सोच रही थी कि वो वाइट से कैसे मिली, एक स्ट्रीट पे एक कोने में सहमा सा बच्चा। तभी प्रिंस बोल रहा होता है वैसे तुम यहाँ पे क्या करने आई हो डम्पलिंग। हमारी हीरोइन बोल रही होती है कि मेरा नाम डम्पलिंग नहीं है, मेरा नाम एरिना है। ये बोल रहा होता है हाँ तो क्या हुआ, तुम्हारा नाम एरिन हो या डम्पलिंग हो, मेरी मर्जी, मैं तुम्हें जो चाहे वो बुला सकता हूँ। वैसे तुम यहाँ पे क्या करने आई हो, क्या तुमसे कोई काम था। और तुम जो ये आंखों से मुझे देख रही हो ना, ये मेरे लिए एकदम प्रीटी वाली आंखें, तुम मत देखो। वैसे भी इन चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे पास ज़्यादा टाइम है नहीं। तभी जो प्रिंस होते हैं वो अपने फादर की तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा होता कुछ समय तक। उसके बाद वो हमारे हीरोइन को बता रहा होता है कि ये आंखें मेरे को याद दिलाती है जैसे लोग मेरी तरफ देखते हैं, मेरा मन करता है उनकी आंखें निकाल लूं, मेरे लिए इतनी सहमत से देखते हैं जैसे मेरे साथ कुछ हो गया है। मैं बीमार हूँ तो क्या हुआ, मैं बीमार हूँ, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। वैसे थोड़ा थोड़ा तो मुझे तुम्हारी आंखों में भी दिख रहा है, क्या ये प्रिटी वाली आंखें है, क्या तुम्हें मेरे लिए बुरा लग रहा है, हाँ बताओ मुझे, क्या तुम्हें ऐसा लगता है मैं किसी काम का नहीं हूँ। हमारी हीरोइन कुछ बोलती नहीं, फिर बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं है, ये प्रिटी वाली आंखें नहीं है, बस मैं यहाँ पे आपसे मिलने के लिए आई हूँ। हमारी हीरोइन सोची होती है क्रैप, मैं काम फंस गई, क्या बोलूँ इसको। हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है जो एडम फैमिली है उसके घर की तरफ, जहाँ पे पेट्रियाज बोल रहे होते हैं
सॉरी, बटलर मन में सोच रहा होता है पता नहीं ये फिर से भड़क रहा है, और ये उस बंदे के ऊपर कितना भड़क रहा है। तभी जो पेट्रियाज होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हे, तुमने यहाँ पे एक हफ्ते पहले आने की बात की थी, अभी भी तुम्हें इतना टाइम लग रहा है? हाँ, क्यों? पेट्रियाज बोलते हैं इस बंदे को मैं नहीं छोड़ूंगा। हे सुनो, तुम मुझसे पैसे ले चुके हो तो फटाफट आओ। इतने में जो बटलर होता है वो उसकी पर्ची निकालते हुए बोलता है कि मेरे पास इसकी डिटेल्स आ चुकी हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं इसकी डिटेल्स के बारे में। अब ये किसकी बात कर रहे हैं हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। तभी जो पेट्रियाज होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि हाँ ठीक है रखो। बटलर बोल रहा होता है कि ये काफ़ी प्रॉमिसिंग बंदा है। पेट्रियाज देख के बोल रहे होते हैं अच्छा, मगर इसकी उम्र तो एक हाई स्कूलर जितनी है। इतनी छोटी उम्र में तुम कह रहे हो कि मैं इसे एक यहाँ पे रखूँ अर्नो फैमिली में टीचर बना के? तुम पागल हो गए हो, ये एक स्कूल जाने वाले बच्चे की उम्र का है। बटलर बोलता है हाँ पता है, मगर इसके जो कारनामे हैं वो इससे अलग है। ये नोबल्स के बच्चों को ट्रेन करने के लिए उस माहिर है, नोबल बच्चों के टीचर बनने के लिए एकदम परफेक्ट है ये। एडम बोल रहा होता है चलो, तुम्हारी जजमेंट कभी गलत नहीं होती है, इसलिए तुम्हारी जजमेंट मान लेते हैं। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। क्या ये सच्ची में जैसा इसके बारे में तुम बता रहे हो वैसा ही है क्या? छोड़ो कोई ना, वैसे भी अगर कुछ होता है तो हमारे पास और भी टाइम है, हम इसको वापस भेज देंगे। वैसे अगर तुम जैसा बता रही हो वैसा हुआ तो सही है। ये हमारी अर्नो फैमिली के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा टीचर साबित हुआ, और हमें दिखाया जाता है ये अर्नो फैमिली का एक टीचर बनने वाला है ये बंदा, और ये हमारे नेक्स्ट शायद कुछ अगले एपिसोड्स में आएगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड होता है ख़त्म। उम्मीद करूँगा एपिसोड पसंद आएगा, और प्लीज़ हाँ पेशेंट से थोड़ी वेट करना। मैं जैसे ही ठीक होता हूँ मैं वैसे ही एपिसोड डालना शुरू कर दूँगा, लेकिन अभी मेरा फिक्स नहीं है कि मैं कब तक वापस ठीक होऊंगा। तो अभी एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ लाइक कर देना।